पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दी राहत। देश छोड़ने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अटारी बॉर्डर से अब पाकिस्तानी नागरिक वापस जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है और इसके तहत यहां पर अटारी बॉर्डर पर जो लोग एकत्रित हो गए थे और ये बहुत बड़ी संख्या थी, अब अगले आदेश तक अटारी से वो जा सकेंगे। समय सीमा को बढ़ा दिया गया है देश छोड़ने के लिए। पहले 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस समय सीमा को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आज एनआईए के डीजी सदानंद दाते घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और हमले वाली जगह का जायजा भी लिया। दौरे के बाद डीजी सदानंद दाते ने जांच टीम के साथ बैठक भी की। बयानिया पे था जुड़े यार पहलगाम में गई एक एक जान का हिसाब अब भारतीय सेना दुश्मन से लेगी। आतंकियों को पूरे कश्मीर में ढूंढा जा रहा है, जिसके लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। जल्द ही पहलगाम टेरर अटैक का बहुत बड़ा खुलासा होगा। एनआईए को अब धीरे धीरे सबूत मिलने लगे हैं, जिससे पहलगाम हमले की गुत्थी सुलझ सकती है और पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है। हमले के बाद बैसरन घाटी बंद कर दी गई है। एनआईए एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है। आज 15 गाड़ियों के साथ एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची। एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते खुद घाटी में मौजूद थे। ये सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा गाड़ियों में एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है जांच के लिए। जो ओजीडब्ल्यू वर्कर हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, उनको भी स्पॉट पे ले जाकर पूछताछ की जाएगी। इन जंगलों में सर्चिंग चल रही है। जो आर्मी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो अलग अलग जगह चेकिंग कर रहे हैं कि आखिरकार आतंकी कहाँ छुपे बैठे हैं, बड़ी तादाद में। इसके अलावा देखिए, जितने भी वो जिप लाइन वर्कर से लेकर दूसरे जो ओजीडब्ल्यू वर्करों को हिरासत में लिया गया, आज फिर उनके साथ जो एनआईए की तकरीबन 15 कारबर की जो टीम पहुंची हुई है, वो पूछताछ करेगी। और 3D मैपिंग आज फिर से हो गया है, दूसरा दिन है। बैसरन वैली में सर्चिंग चल रही है। आतंकियों की एक एक करतूत को बेनकाब करने के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान हो रहे खुलासों से ये बात सामने आई है कि आतंकी अचानक वहां नहीं पहुंचे और वे योजनाबद्ध तरीके से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच गए थे। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि पहलगांव के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी, और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया। और यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी। 23 तारीख को बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली। बैसरन घाटी का जायजा लेने के बाद एनआईए के डीजी सदानंद दाते ने सीआरपीएफ कैंप में बैठक ली। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए आतंकियों की करतूत को समझने और जानकारी निकालने के लिए डिजिटल फोटो तैयार कर रही है। टीम ने वेस्टर्न घाटी में 3D मैपिंग की है, जिससे आतंकियों के भागने के रूट को समझने की कोशिश की जा रही है। शक है कि ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को रूट मैप दिया था। 3D मैपिंग जो है ये 3 डायमेंशंस क्रिएट करती है, जो 2 डायमेंशन से बहुत आगे है। यानी बैसरन घाटी का बनावट अगर हम बात करें तो वो 3 कोने हैं उसके, एक तरफ से पहलगाम है। तो उन तीनों एंगलों को जांचने के लिए इस 3D डायमेंशन जो 3D मैपिंग है वो की जाएगी। 3D मैपिंग क्या है, ऐसे सवाल आपके मन में उठना लाजमी है, तो आपको बता देते हैं कि 3D मैपिंग को 3 डायमेंशनल मैपिंग भी कहा जाता है। ये किसी भी वस्तु या स्थान को 3 आयामों में दर्शाती है। इससे कोना कोना कैप्चर किया जा सकता है। इससे 360 डिग्री तस्वीरें ली जा सकती हैं। खून का छोटा सा छींटा भी इसके जरिए कैप्चर किया जा सकता है और इस तकनीक के जरिए दूरी का सटीक अंदाजा लगाना भी आसान होता है। क्राइम सीक्वेंसिंग जोड़ने में ये तकनीक काफी मददगार होती है। 3D मैपिंग के जरिए घटना का पैटर्न और क्राइम टूल की जानकारी भी मिल सकती है। औजार के निशान, जूतों के निशान भी इसमें कैद हो सकते हैं। कड़ियों को कनेक्ट करना 3D मैपिंग के जरिए बहुत आसान हो जाता है। एनआईए और सुरक्षा बल दुश्मनों के नजदीक पहुंच गए हैं। एनआईए को जांच में घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। इनमें 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस भी कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि एनआईए अब आतंक की साजिश को बेनकाब करके रहेगी और भारतीय सेनाएं आतंक का अंत कर देंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।